हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे ही यूके के प्राइम मिनिस्टर ने दी अपनी स्पीच जिसमें उन्होंने बोला कि वो जल्दी ही एनएचएस को अबॉलिश कर देंगे, उसके बाद काफी लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि किस चीज को अबॉलिश करा जा रहा है, कौन अफेक्ट होंगे, किन लोगों की जॉब जाएगी, किन लोगों की जॉब बचेगी, क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा, क्या इससे अपॉइंटमेंट्स जल्दी हो जाएंगी कि एक्चुअली में होगा क्या। तो इन सारी चीजों को लेके अगर आपका डाउट है, अगर आप हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई भी जॉब कर रहे हो यूके में, या फिर आप इसके रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और फिर आप जनरली जानना चाहते हैं कि क्या है ये पूरी न्यूज, कैसे इसका अफेक्ट हो सकता है आप पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आज की वीडियो में इस सारी न्यूज को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप दिख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, जिनको नहीं पता कि एक्चुअली न्यूज क्या है, देन हम करेंगे डिस्कस। But I also think that in government there was a clear moment when the Tories crossed the Rubicon. It was early and it was decisive. And it sent a signal across Whitehall that was never undone. So today I'm going to reverse it. Because I don't see why decisions about £200 billion of taxpayer money on something as fundamental to our security as the NHS should be taken by an arm's length body, NHS England. And I can't, in all honesty, explain to the British people why they should spend their money on 2 layers of bureaucracy. That money could and should be spent on nurses, doctors, operation, GP appointments. So today I can announce we're going to cut bureaucracy across the state, focus government on the priorities of working people, shift money to the front line. So I'm bringing management of the NHS back into democratic control by abolishing the arm's length body NHS England. That will put the NHS back at the heart of government where it belongs, freeing it to focus on patients, less bureaucracy, with more money for nurses, an NHS refocused on cutting waiting times at your hospital. Now, tough choices won't just stop there. In this era, they will keep on coming. Our task is clear: national security, national renewal, driving change forward with a plan for change, focused on the interests of working people, securing our future together. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो ब्यूरोक्रेसी है एनएचएस में उसको कम करा जाएगा, एनएचएस को अबॉलिश करा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम काम कैसे करता है। जब भी हम एनएचएस का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर्स या उनका स्टाफ। पर एक्चुअली में एनएचएस इन दोनों ही चीजों से बिलोंग नहीं करता। अगर एनएचएस इनको बिलोंग नहीं करता तो एनएचएस है क्या? तो एनएचएस एक्चुअली में एक क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन। यूके के हेल्थ मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, तब उन्होंने भी बोला था कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन को अबॉलिश करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि गवर्नमेंट तो नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, ये चलाई जाती है थ्रू गवर्नमेंट फंड। हालांकि बोला जाता है कि ये टैक्स पेयर की मनी से चलती है। ऑफ कोर्स टैक्स पेयर डायरेक्टली इन्हें मनी पे नहीं करते, ना ही हम ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली मनी पे करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इनका जो बजट है वो तय करती है कि कितना अमाउंट इस ईयर क्विंगो ऑर्गेनाइजेशंस को जाएगा। वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि टैक्स पेयर की मनी से चलती हैं। तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क तो करती हैं, पर गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको कंट्रोल नहीं करती। किसी भी मिनिस्टर्स का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो एक तरह से नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि गवर्नमेंट्स इनको बता देती है कि कौन सी
सी चीजें अचीव करनी है, या कौन सी वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आगे इन्होंने कैसे काम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो इनके मेन इसमें एम्प्लॉयज है वही डिसाइड करते हैं। एनएचएस अकेले यहाँ पे एक क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल नहीं है, मोर देन 300 क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे रन हो रही है, जिसमें काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेटवर्क रियल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री जैसी काफी छोटी क्विंगो ऑर्गेनाइजेशंस भी इस टाइम पे यूके में अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि यूके में एनएचएस इंग्लैंड ओनली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अबॉलिश करा जा रहा है। 2010 से लेके मोर देन हाफ 300 से ज्यादा काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अबॉलिश कर दिया गया था, बट स्टिल काफी अभी भी रन हो रही है। और जब से नई लेबर पार्टी रूल में आई है जुलाई 2024 से, तब से ग्रेट ब्रिटिश एनर्जी एंड स्किल ऑर्गेनाइजेशन जैसी मोर देन 20 ऐसी क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस पार्टी ने बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर नई गवर्नमेंट भी काफी क्विंगो ऑर्गेनाइजेशंस को बना रही है तो वो एनएचएस इंग्लैंड को अबॉलिश क्यों कर रही है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एनएचएस इंग्लैंड का क्या हिस्ट्री है और कैसे ये रन करती है, क्या काम करती है। तो जो एनएचएस इंग्लैंड है वो बेसिकली 2011 में फर्स्ट टाइम बनाई गई थी। उस टाइम पे इसका जो नाम था वो एनएचएस इंग्लैंड नहीं था। 2011 में एनएचएस कमीशनिंग बोर्ड को बनाया गया था, जिसका जो काम था यहाँ पे काफी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना था, जिसमें जीपी की सर्विस थी, या फिर जो भी यहाँ पे क्लिनिकल वर्क होता है ज्यादा से ज्यादा वो इजिली असेसिबल हो, इसके लिए इस बोर्ड को बनाया गया था। इसका जो नेम था 2013 में चेंज कर दिया गया और इसे नेम दिया गया एनएचएस इंग्लैंड का। उस टाइम पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या करा कि इसको एक क्विंगो ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। मींस इस पे जो ज्यादा कंट्रोल था मिनिस्टर्स वगैरह का वो टोटली हटा दिया गया और इसको बोला गया कि आप अपनी तरफ से यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो तब से लेके अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन हो रही है, यहाँ पे काफी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक्चुअली में एनएचएस ये मेक श्योर करता है कि जितनी भी सर्विसेज रन हो रही है वो स्मूथली रन हो। अब इसमें आईटी डिपार्टमेंट से लेके काफी तरह के एडमिन डिपार्टमेंट वाले लोग इसमें काम करते हैं। अभी प्रेजेंटली एनएचएस के 220 ट्रस्ट है और एनएचएस 1.5 मिलियन लोगों को यहाँ पे जो है जॉब्स देता है, जब 1.5 मिलियन जो लोग हैं एनएचएस के साथ वर्क करते हैं। अगर इतने लोग एनएचएस में वर्क कर रहे हैं तो ये लोग सारे जाएंगे कहाँ पे, और अगर एनएचएस में जो सारे वर्क कर रहे हैं तो फिर इसको हटाया क्यों जा रहा है। तो अब समझते हैं कैसे जो मनी है सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यूके में मिलती है, कैसे गवर्नमेंट सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर आती है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर। इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं, जहां ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो मनी है, सबसे पहले मनी आती है इस डिपार्टमेंट के पास एंड इसको आगे दो पार्ट्स में जो मनी है वो देनी पड़ती है। एक तो ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली लोकल अथॉरिटीज के वो मनी देता है। लोकल अथॉरिटीज में यहाँ पे काफी तरह के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो कौन सी सर्विसेज डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे है लोकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज लाइक स्कूल नर्सेज, हेल्थ लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स एंड सोशल केयर प्रोवाइडर्स। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर के अंडर आती हैं। अब जो इसके दूसरी साइड है, एक जो अमाउंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर है वो एनएचएस इंग्लैंड को देता है, और एनएचएस इंग्लैंड ये जो अमाउंट है वो आगे देता है लोकल इंटीग्रेटेड केयर बोर्ड्स को। जो भी इसके आगे केयर बोर्ड है ये उसे जो आगे जो अपना अमाउंट है वो पे करता है एंड उससे आगे जाके ये जो अमाउंट है वो जाता है सर्विस प्रोवाइडर्स को। अब एनएचएस के जो सर्विस प्रोवाइडर है वो है यहाँ पे डेंटिस्ट, जीबी एंड फार्मेसिस्ट, काइंड ऑफ प्राइमरी केयर सर्विसेज। इसके अलावा हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सर्विसेज है एंड कम्युनिटी एनएचएस। तो अब यहाँ पे बात क्या करी जा रही है कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब जो एनएचएस इंग्लैंड है उसे हटा दिया जाएगा और ये सारी जो सर्विसेज है वो डायरेक्टली सारी अंडर आ जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर। तो यहाँ पे बात करी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर के पास भी काफी ऐसे एम्प्लॉयज है जो सेम वर्क करते हैं और एनएचएस के पास भी सेम ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का बोलना ये है कि यहाँ पे जॉब्स को लेके बहुत डुप्लीकेसी हो चुकी है, क्योंकि एडमिन साइड पे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के पास अपनी टीम्स हैं और ग्राउंड लेवल पे भी काफी जो टीम है वो सेम तरह का ही वर्क कर रही है। गवर्नमेंट का बोलना ये है कि अगर वो एनएचएस इंग्लैंड को हटा देते हैं तो काफी जो जॉब्स है वो कम हो जाएंगी एंड जो जॉब्स की डुप्लीकेसी है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि कौन सी जॉब्स को हटाया जाएगा, कौन से लोगों की जॉब जाएगी, कितने लोगों की जॉब जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अराउंड 15
13,000 लोग NHS इंग्लैंड में काम कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 13,000 ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी जॉब जाए। अब ये होगा कैसे, इसके बारे में अलग अलग जो यहाँ पे आर्टिकल्स है वो सामने आ रही हैं। गार्डियंस का ये बोलना है कि ये हो सकता है जो लोग NHS इंग्लैंड में स्टाफ पे वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टली अंडर आ जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर के, पर काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी जो जॉब इसमें जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेजरली किन की जॉब जा सकती है, क्या इससे कोई नॉर्मल जो हेल्थ केयर जो हम सर्विसेज लेते हैं उसको कोई अफेक्ट होगा, उसका जो टाइम है वो कम होगा क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है। और ये भी बोला जाता है कि जो वेटिंग टाइम है वो NHS डिसाइड करता है कि कौन से केस को प्रायोरिटी देनी है, किस केस में वेटिंग हो सकती है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं जॉब्स की, तो जो लोग फ्रंट लाइन स्टाफ है, लाइक फ्रंट लाइन पे वो सारे स्टाफ्स आते हैं जो डॉक्टर है, नर्सिस हैं, या ग्राउंड लेवल पे जितने भी काम करे जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर किसी भी तरह के जो भी यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी जॉब जाने की चांसेस नहीं है क्योंकि यूके गवर्नमेंट का बोलना है कि फ्रंट लाइन स्टाफ को इंक्रीज करा जाएगा। जो एडमिन साइड की जॉब्स है वो जाने का खतरा है क्योंकि फ्रंट लाइन स्टाफ की ऑलरेडी डिमांड है, ऑलरेडी काफी जगह पे जो नर्सिस है वो रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी काफी जगह पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसे केस में फ्रंट लाइन लोगों की जो जॉब्स हैं वो नहीं जाएंगी, वो NHS इंग्लैंड के एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे, डायरेक्टली वो अंडर आ जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर। पर यहाँ पे जो जॉब्स जाएंगी वो उन लोगों की जाएगी जो कि एडमिन साइड पे, मैनेजमेंट साइड पे वर्क कर रहे हैं। इनमें से ऐसा नहीं होगा कि हर किसी की जॉब जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक प्रोसेस होता है रिटेंडेंसी का कि वो आपके इंटरव्यूज वगैरह अगेन कंडक्ट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर को फॉलो करा जाएगा एंड देखा जाएगा कि कौन से जो एम्प्लॉयज हैं उनको चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर, और उनमें से जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे उनकी जॉब्स जा सकती है। आइडिया लगाया जा रहा है कि ये जॉब्स थाउजेंड्स में होगी, पर अभी के लिए अगर आप किसी भी फ्रंट लाइन जगह पे वर्क कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एडमिन साइड वाली जगह पे कोई वर्क कर रहे हैं तो उस केस में आप भी आने वाले टाइम पे जॉब्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या इसका कोई इफेक्ट इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पे पड़ेगा, क्या इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स कम होगी। तो इससे भी सिमिलर ही है। अगर तो आप जॉब करते हो एज ए फ्रंट लाइन स्टाफ तो उस केस में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट हो सकता है कि इंक्रीज हो। यहाँ पे गवर्नमेंट का मानना यह है कि वो काफी मिलियन जो पाउंड है इससे सेव करेंगे। अगर NHS की जॉब्स कम होगी तो जो मिलियंस पाउंड गवर्नमेंट इससे सेव करेगी उसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है फॉर फ्रंट लाइन स्टाफ। अब उसे कैसे इन्वेस्ट करेगी इसका अभी तक कोई आइडिया क्लियर नहीं दिया गया है। ये नहीं बताया गया है कि स्टाफ की सैलरीज इंक्रीज होंगी या फिर और ज्यादा स्टाफ रिक्रूट करा जाएगा। पर जो यहाँ पे समझा जा रहा है, अभी काफी यहाँ पे जो न्यूज एजेंसीज की इंटरव्यू डिबेट्स आती हैं उनमें ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो रिक्रूटमेंट है उसे और ज्यादा करा जाए एंड फ्रंट लाइन जो स्टाफ है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करा जाए ताकि जो अभी वेटिंग टाइम है एंड लोगों को प्रॉपर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट काफी चीजों का नहीं मिल पाता वो हो। तो फिलहाल के लिए समझना यही है कि अगर आप ग्राउंड लेवल पे जॉब कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपकी जॉब नहीं जाएगी जो अभी तक प्रेडिक्ट करा जा रहा है। पर अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो इन एडमिन साइड तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जितना मैं समझ पाई हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें थी, मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।